प्यारे साथियों नमस्कार। आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं। यह सवाल जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। सवाल बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी समझने की फेर है। एक बात को समझ जाएंगे आपका सवाल तुरंत हल हो जाएगा। तो आइए सीधे सवाल को समझते हैं। यहां पर देखिए 0.14 बटा के 1.4 का होल स्क्वायर किया गया है। 0.11 बटा के 1.1 का होल वर्ग प्लस 0.13 बटा के 1.3 का होल वर्ग किया हुआ है। सवाल को एकदम शिद्दत से और बहुत बारीकी से समझाऊंगा आपको, तो सुनिएगा। सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उसको पहले हल कर लेंगे। उसी बेस पर सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। नहीं समझ में आया? सुनिए, 2 अंकों के बाद दशमलव लिखिए। देखिए यहां पर लगा हुआ है, 1 अंक के बाद नीचे लगा हुआ है। 2 अंकों के बाद दशमलव यहां पर, 1 अंक के बाद यहां पर, 2 अंकों के बाद दशमलव ऊपर, 1 अंक के बाद दशमलव नीचे। यानी सभी का फॉर्मेट एक ही है, सिर्फ संख्याएं अलग अलग लिखी हुई हैं। तो अगर पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट तीसरे ब्रैकेट को मुजबानी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले ब्रैकेट को हम लोग हल करके समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, 0.14 लिखा है और कुल के बटा 1.4 का होल वर्ग लिखा है। बस आपको दशमलव पहले हटाना है, बस तुरंत सवाल हल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0.14 और बटा के 1.4 में से दशमलव आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाना सीखते हैं। ऊपर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लिखा है, तो ऊपर वाली संख्या का जो दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 100 से गुणा कर देंगे। इतनी बात आपको पता होगी। नीचे केवल 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। यानी अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 के बाद 1 शून्य बढ़ेगा। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 1 के बाद 2 शून्य बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ऊपर भी 14 नीचे भी 14, दोनों कट गए आपस में। ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ये सभी चीज हमारा ब्रैकेट में है। ठीक है, इसको मैं अभी हल कर रहा हूं। इसके स्क्वायर लिखा है। ऊपर आपका भाई साहब 1 बचा, नीचे 10 बचा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको? हमने ऊपर वाले दशमलव को हटाकर नीचे 100 से गुणा किया, नीचे वाले दशमलव को हटाकर ऊपर 10 से गुणा कर दिया। ऊपर भी 14 नीचे भी 14 कट गया। ऊपर 10 नीचे 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएंगे, तो ऊपर 1 रहेगा नीचे 10, तो 1 बटा के 10 का होल वर्ग हो जाएगा। तो पहली वाली ब्रैकेट को हमने हल कर लिया, तो हमारा 1 बटा के 10 का होल वर्ग आ गया। तो यहां पर हम 1 बटा के 10 का होल वर्ग लिख देते हैं। अब वही काम सभी में होगा। सभी में का मतलब कि देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद, अभी हमने आपको बताया। तो यहां पर भी इसको भी जब आप हल करेंगे तो यहां पर 14 से 14 कट गया। तो जब आप 11 वाले को हल करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा। 13 वाले को हल करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा और अंत में आपका 1 बटा के 10 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर माइनस लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो आपका 1 बटा के 10 का होल वर्ग आ जाएगा, प्लस इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा दोनों, तो 1 बटा के 10 का होल वर्ग आ जाएगा। अब आप यही पर से डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए यहां पर 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर प्लस में है, यहां पर 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों आपस में यही पर कट जाएंगे। यहां पर कट गए, आपका बचा 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर। तो 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बताइए आप? तो 1 बटा के 10 का होल स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा 1 बटा के 100। यदि आप इसको दशमलव के रूप में बदलना चाहें तो 2 शून्य नीचे लगा है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यानी 1 लिखेंगे फिर शून्य लगाएंगे, आपका यहां पर दशमलव लग जाएगा। इस तरह से आपका यह आंसर हो गया। तो आपने देखा कि सवाल कितना आसान था। बस आपको सवाल थोड़ा सा लंबा दे दिया था। बस एक कंसेप्ट आपका छिपा था, एक बात छिपी थी जो सभी जगह पर था। आपने उस बात को समझ लिया, यहां पर आपका सवाल तुरंत हल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।